वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट पे मैं संजय खान मैथ्स फैकल्टी आपका स्वागत करता हूं और आज हम बहुत ही खास चैप्टर की एक एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो है प्रॉफिट एंड लॉस के लेवल 2 की एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ए मैन बोट 5 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, हाउ मैनी फॉर अ रुपी शुड ही सेल टू गेन 25% प्रॉफिट। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। एक आदमी ने 5 संतरे 1 रुपए के खरीदे और वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो। तो अब ध्यान से समझिएगा, आपको कभी भी ऐसा सवाल मिले तो आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है प्राइस ओवर क्वांटिटी में। किस में कन्वर्ट कर लेना है? प्राइस पर क्वांटिटी में आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, 1 रुपये जो आप देख रहे हैं ये है प्राइस और क्वांटिटी मतलब है 5 kg। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने ऐसा क्यों कहा, समझो भाई। अगर 5 ऑरेंज की बात करता हूं तो वो 1 रुपए के आते हैं। 1 ऑरेंज की बात करूंगा तो वो 1/5 रुपीज के आएंगे। तो ये 1/5 रुपीज जो बनते हैं ये एक्चुअली 1 की कीमत होती है, 1 की क्वांटिटी की कीमत होती है, और जो 1 पर प्रॉफिट होता है वो सभी पर प्रॉफिट होता है। तो जब आप ऐसे निकाल लोगे, 1/5 आपने लिख लिया, सपोज कीजिए एग्जाम में आपको ये बात याद रहेगी तो आप 1/5 लिख लेंगे। तब 1 रुपए में कितने वो बेचे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो। तो 25% का प्रॉफिट के लिए आप इसको 125/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब उसको 100 से 25 एक्स्ट्रा लेने हैं। तब आप जो भी वैल्यू आप देखते हो, मीनवाइल आपके पास आया 1 और इधर आया 4। तो आप इसको कंपेयर करो प्राइस बाय क्वांटिटी से, यानी प्राइस तो 1 रुपये दिख रहा है और क्वांटिटी की दिख रही है 4 की, और 4 हो गए ऑरेंजेस। मतलब 1 रुपये में उसको 4 संतरे सेल करने होंगे, जिससे उसको 25% का 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसी सवाल को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ए मैन बोट 5 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी एंड सेल 4 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी। ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि उसका गेन कितना है, और गेन आना चाहिए 25%। तो सवाल अगर ऐसे नहीं आता, इस तरीके से आता, तो कैसे करते? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि एक तरफ हम प्राइस रखते हैं, एक तरफ हम रखते हैं क्वांटिटी। ठीक है जी, यहाँ रखते हैं हम कॉस्ट प्राइस, यहाँ रखते हैं सेलिंग प्राइस। प्राइस देखिए 1 रुपये, क्वांटिटी खरीदी 5, 1 रुपये में क्वांटिटी बेची 4। क्या क्वांटिटी बराबर खरीदी या बेची है? नहीं। आप कहेंगे जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होती तब तक हम प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। इसको मल्टीप्लाई किया 5 से। किससे किया? 5 से। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर 20 संतरों की बात करें तो वो 4 रुपये के हैं, 20 संतरों की बात करें बेचने पर वो 5 रुपये के हैं। तो खरीदे गए 4 में, बेचे 5 में, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 का कितने पर? 4 रुपये पर, इनटू में 100। तो ओवरऑल देखा जाएगा प्रॉफिट तो 25% ही निकलेगा। यानी बाय 1 गेट 1 फ्री वाला सीन हो गया। क्वेश्चन एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट है जी, ए पर्सन बाइज 100 कप at ₹10 each. On the way 10 cups break, he sell the remaining cups at 11 each. His loss percentage is। तो अगर उसने 100 कप खरीदे 10-10 रुपए के, एक कप की कीमत 10 रुपए थी और 10 टूट गए, तो हम कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। भाई 100 कप के प्राइस जो देखा जाए 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली तो 1000 रुपीज़ आता है। ठीक है, इतने रुपीज़ में उसने उनको खरीदा है। अब आप बताइए उसके पास जो क्वांटिटी बची, क्वांटिटी वो कितनी बची? 90 कप्स की बची। क्यों भाई? क्योंकि 10 कप क्या हो गए? टूट गए। तो जब वो सेलिंग प्राइस निकालेगा, कैसे निकालेगा? 90 ही कप बेच सकता है और वो 11 रुपये ईच बेचेगा, तो कितने रुपए वो ले पाएगा? 90 रुपीज़ वो ले पाएगा, जो कलेक्ट कर पाएगा सेलिंग प्राइस के तौर पे। तो आप बताइए, उसने 1000 रुपीज़ में इन्वेस्ट किया, 990 उसको रिटर्न में मिले, तो उसका तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 10 का। कितने पर ये लॉस हुआ है उसको? 1000 पर, इनटू में 100।
3 all zeros will be cancel out, his loss percent will be 1%. So he is at 1% loss. The solution of the question number 2. Now coming to the question number 3, a man buy 12 articles for rupees 12 and sell them at rate of 1.525 per rate article. His gain percentages. तो हम इसको कैसे करेंगे? जैसा मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 में एक हमने एग्जाम्पल लिया था, बिल्कुल वैसे ही। एक तरफ हम रखते हैं प्राइस, एक तरफ हम रखते हैं क्वांटिटी, एक तरफ हम रखते हैं प्राइस। तो ध्यान से समझिए, जब हम खरीद रहे हैं और जब हम बेच रहे हैं तो किस तरीके से बेच रहे हैं। अगर 12 आर्टिकल 12 रुपए के खरीद रहा है तो हम ये कह पाएंगे एक आर्टिकल 1 रुपए का खरीद रहा है। जल्दी से बताइए, एक आर्टिकल 1 का खरीद रहा है। पर आर्टिकल का मतलब ही एक आर्टिकल से होता है, तो वो बेच कितने का रहा है? एक आर्टिकल को 1.25 का। तो क्या अगर मैं यहाँ पे 0 लगा लूँ तो ये पॉइंट हटने के बाद 125 हो जाएगा। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 100 रुपए की चीज़ अगर कुछ है तो वो 125 में बिकेगी, और उस कंडीशन में मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा जो सेकंड ऑप्शन में लिखा है, 25% प्रॉफिट। थर्ड क्वेश्चन होने के बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। सम टॉफीज वर बोट एट रेट ऑफ 11 for 10। सेम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बच्चे इसको नहीं पढ़ते और वो किसको टिक करते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस को टिक करते हैं, और ये गलत हो जाता है ऑप्शन। क्यों गलत हो जाता है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी, क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? क्वांटिटी। सारे क्वेश्चंस को करने का सेम ही तरीका है, ध्यान से सुनो बस, और इसी तरीके से करते चलो। और यहाँ रखते हैं प्राइस। तो हमें ये पता है कि एक तरफ तो कॉस्ट प्राइस है और एक तरफ सेलिंग प्राइस है, लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस 2 आने वाले हैं। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 के अंदर? आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। एक व्यक्ति था, आदमी था, पर्सन था, उसने 11 सामान खरीदे 10 रुपए में। अब अगली लाइन अगर हम बात करते हैं तो CP2 के बारे में हमें बताएगी मेरे दोस्तों। सेम नंबर ऑफ द रेट, सेम नंबर एट रेट ऑफ 9 for rupees 10। सेम नंबर एट रेट 9 for rupees 10, यानी 9 खरीदता है 10 रुपए में। अब अगर देखा जाए तो वो इसको बेचता है, सेलिंग प्राइस देखा जाए, होल अ लोट वाज सोल्ड 1 टॉफी पर रुपी। अब बच्चा पेपर में क्या गलती करता है? 11 और 9 कितना हुआ? 20। 10 और 10 कितना हुआ? 20। भाई 20 खरीदा 20 में, 20 बेचा 20 में, तो उसको हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि उसने टिक लगा दिया थर्ड ऑप्शन पे, और ये गलत हो गया। पेपर में यही गलत हो गया, क्योंकि आपने क्या चीज़ नहीं पढ़ी बेटा? सेम नहीं पढ़ा। एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि पहले उसने 11 खरीदे थे और बाद में वो 9 खरीद रहा है, क्या ये दोनों सेम हैं? क्या इक्वल उसने खरीदे हैं क्वांटिटी वाइज? नहीं। तो ये इक्वल होने चाहिए बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। तो हमने क्या किया? इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई किया। तब हमें ये पता लगा कि उसने 99 आर्टिकल्स परचेज किए थे। कितने रुपीज़ में? 90 रुपीज़ में। और फिर उसने दोबारा 99 आर्टिकल्स परचेस किए, कितने रुपीज़ में प्यारे बच्चों? कितने रुपीज़ में? जल्दी से बताइए। 110 रुपीज़ में। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि उसने टोटल ओवरऑल अगर 198 आर्टिकल्स सेल किए 198 रुपीज़ में। क्यों? क्योंकि वो जब वो बेचेगा तो वो बेचेगा एक आर्टिकल 1 रुपये में, तो 198 आर्टिकल्स उसके पास हैं तो 198 रुपये में बिकेंगे। तो हमारे पास CP भी आ चुका है। जो CP होगा वो इन दोनों का सम होगा जो 200 है, ठीक है जी। और SP भी आ चुका है मेरे दोस्तों 198। तो ये बताइए क्या उसको लॉस है? क्लियरली उसको लॉस है यहाँ पे कितने रुपए का? 2 रुपये का। क्लियरली उसको लॉस है मेरे दोस्तों कितने रुपए का? 2 रुपये का। कितने रुपए पे उसको ये लॉस है? कॉस्ट प्राइस पे हमेशा ये लॉस होता है, और इनटू अगर 100 से हम करेंगे तो ये लॉस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितने परसेंट? 1%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चे टिक करेंगे नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, बट द आंसर इज ऑलवेज लॉस। मैक्सिमम टाइम्स लॉस में निकलता है, तो यहाँ इस कंडीशन में लॉस निकल रहा है 1%। बहुत ही ईजी
और यही तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर लेने होते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ ए शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत ही प्यारा सवाल है और इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब सवाल आए बाय सेलिंग इक्वल टू सेलिंग, बाय सेलिंग और इक्वल टू एसपी का क्वेश्चन आए, इक्वल टू एसपी मैंने यहाँ पे ये अंडरलाइन किया है और मैंने ये यानी बेचने पर बेचने के बराबर, तो आपको इसी वर्डिंग से ये टाइप याद रहेगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपने 33 मीटर क्लॉथ सेल किया है, यानी एसपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ। ए पर्सन अर्न प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की परिभाषा क्या होती है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब हुआ है या प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 11 मीटर क्लॉथ्स के प्राइस के बराबर। तो 11 मीटर क्लॉथ्स का प्राइस कौन सा है, वो प्राइस है मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस। तो एसपी 11 के इक्वल आपको प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 11 एसपी, क्या लिखेंगे दोस्तों 11 एसपी। और ये जो बेचा है आपने 33 मीटर क्लॉथ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 33 मीटर क्लॉथ खरीदा भी होगा, तो जब आप खरीदेंगे तभी तो बेच पाएंगे। तो 33 एसपी में से हम 33 का सीपी निकाल देंगे, अब देखेंगे एसपी और सीपी को एक साइड ले जाकर, तो 33 सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 एसपी माइनस 11 एसपी। तो ये वैल्यू आई 33 सीपी इज इक्वल टू 22 एसपी। अगर हम इसको सीपी एसपी के रेशियो में निकालेंगे, एसपी बाय सीपी इज इक्वल टू 33 बाय 22। तो आप 22 में परचेस कर रहे हो, 33 में सेल कर रहे हो, आपको प्रॉफिट कितने रुपए का है 11 का। प्रॉफिट की परसेंटेज देखी जाए तो 11 का प्रॉफिट कितने रुपीस पर है मेरे दोस्तों 22 पे, इनटू में 100। तो ये देखो कितना आया 50%। ये तो था डिटेल तरीका। अब देखो सुपर शॉर्टकट तरीका। सुपर शॉर्टकट मतलब अगर इसी सवाल को अगर आप शॉर्ट तरीके से करें तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए 1 मीटर क्लॉथ 1 रुपए का है, ठीक है। 1 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी है 1 रुपए है, ये सेलिंग प्राइस में है। तो आपने 33 मीटर क्लॉथ सेल किया है, तो एसपी कितना हुआ आपके पास 33 रुपीज आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, जल्दी बताइए। 1 मीटर क्लॉथ का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, तो 33 मीटर क्लॉथ का सेलिंग प्राइस 33 हुआ। प्रॉफिट उसने ऑलरेडी बताया है 11 मीटर एसपी, यानी 11 मीटर जो बिका है, 11 मीटर कपड़ा जितने में बिका है उतने। तो 1 मीटर कितने में बिकता है बच्चे 1 रुपये में, 11 मीटर कितने में बिका है 11 रुपये में, ठीक है। अब प्रॉफिट की लैंग्वेज वही है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 22, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 11 का प्रॉफिट 22 पर इंटू में 100। चलिए ये तो बात हुई इस चीज़ की। अब मैं आपसे बात करूंगा सुपर शॉर्टकट की। बच्चे बाय सेलिंग और इक्वल टू सेलिंग अगर आपको याद रह गया तो प्रॉफिट की कंडीशन में माइनस करेंगे और लॉस की कंडीशन में ऐड करेंगे। प्रॉफिट की कंडीशन आ जाए तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ गया कितना 33 माइनस 11 22। और जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 11 जो ऑलरेडी दे रखा है उसने, इनटू में 100। अब आपको लगेंगे 5 सेकेंड्स इस सवाल को करने में, ठीक है जी। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल किस तरीके से हल किया जाएगा एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय सेलिंग इक्वल टू सेलिंग, लेकिन मैं ये देखूंगा कि यहाँ लॉस है या प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, लॉस है, लॉस में हम ऐड करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पर 11 33 और 11 हुए 44 इंटू में 100 हुआ, कितना आया 25%। तो हम देख पा रहे हैं एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम सवाल को अच्छे से देख लेते हैं, किसी भी सवाल को सीख लेते हैं,
तो हमें करने में सवाल को 1 या 2 ही सेकंड का टाइम लगेगा। पेपर में 11/44 × 100 करते ही आंसर आ गया। अब इसको डिटेल से समझ लो। हम ये जानते हैं कि लॉस जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो लॉस कितने मीटर कपड़े को बेचने पर हुआ है? 33 मीटर को बेचने पर हुआ है। तो 33 CP में से 33 SP आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब लॉस होगा, और वो लॉस होगा 11 का, और 11 यहाँ पर SP के इक्वल है तो 11 के साथ SP लिखेंगे। 33 CP = 44 SP। काट कर दें तो 3 और 4 आएगा 11 से काटने के बाद, CP/SP 4/3। तो अब देखिए 4 रुपये की चीज़ को 3 में आप सेल करोगे तो लॉस कितने का हुआ? 1 का। और लॉस की परसेंटेज निकालो, 1 का लॉस 4 रुपये पे इंटू में 100। बताओ बच्चों लॉस कितने परसेंट हुआ? 25% हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बता दिया, और पिछले क्वेश्चन में कंडीशन भी डिस्कस की थी कि अगर ऐसा होगा तो हम किस तरीके से इस सवाल को करेंगे।